ये लीडर्स दोस्तों, मैं आलोक बाबू आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर का बहुत बहुत आज मोस्ट वेलकम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज के ट्रेनिंग सेशन में आप लोग आए हुए हो तो एक बात तो तय होती है दोस्तों, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, इसलिए आज सभी लोग इस मीटिंग में आए हुए हैं सर। एक बात तो तय होती सर, है ना। तो मैंने कुछ सर्वे देखा दोस्तों कुछ दिन पहले कि दुनिया में लोग 4 प्रकार की ज़िंदगी को जी रहे हैं। 4 टाइप के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। अब उसी पे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सर कि किस तरह के लोग होते हैं, कैसे कैसे ज़िंदगी को जी रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूँगा सर। पहला मैं बात कर लेता हूँ, पहले टाइप के जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं सर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे शो हो पा रहा है सर। पहले टाइप के जो लोग होते हैं वो नो मनी लॉट ऑफ टाइम। इनके पास क्या होता है सर, पैसा नहीं है लेकिन टाइम बहुत है, टाइम ही टाइम है इनके पास। आपने देखा होगा सर, अगर गांव में कहीं खेते तो होते हैं, जो खेती कट जाती है सर, गेहूं कट जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग खेतों की तरफ निकल जाते हैं, ताश खेलने लग जाते हैं सर, है ना। वो ताश खेलने लग जाते हैं, ढेर सारे लोग ऐसा झुंड बना लेंगे सर, बोलते हैं ये इक्का, ये बादशाह, ये बादशाह, ऐसे डालते हैं सर जैसा लगता है कि सर कोई भारत कोई पाकिस्तान पे कोई पता नहीं कितना बड़ा मिसाइल छोड़ रहा है सर, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर, और टाइम ही टाइम है सर। ऐसे कोई अभी देखा होगा आपने सर, गांव में कोई ट्रैक्टर ट्राली अपनी जोड़ने लग जाता है सर, आगे बैठ जाएंगे मांग काट के, कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। रैली सप्ताह जहाँ ले जाओ उनको वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर। कहीं भी ले जाओ जाने के लिए तैयार हो। अगर वो कहीं आपने देखा होगा बारात तारात जा रही है सर, तो पूरी सब्जी में भी जाने के लिए राजी हो जाते हैं सर, है ना। तो ऐसे टाइप के लोग हो जाते हैं। और उनको अगर कोई आपने देखा होगा, लोग दारू वारू जो पीते हैं उनको अगर एक पौवा दे दिया जाए ना सर, तो पूरी रात टिकेंगे वहाँ पे। तो इस तरह के ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर, है ना। दूसरे टाइप की मैं बात कर लेता हूँ सर। दूसरे टाइप के कौन से लोग होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो लॉट ऑफ मनी नो टाइम। जी हाँ दोस्तों, इनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन टाइम नहीं होता है सर। आपने देखा होगा ये लोग होते हैं बहुत बिजी दाम होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी रहते हैं सर। इनके पास होता क्या है सर, इनसे अगर कोई 2 मिनट बात भी करने लग जाए ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने बिजी पर्सन है। बोलते नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर बात करते हैं, फिर करते हैं। ऐसे लोग होते हैं सर, है ना। और आपने देखा होगा कहीं बारात में कहीं अगर जाते हैं, किसी की शादी आदि हो रही होती है, तो वहाँ पे जाते हैं तो सर लोग बोलते हैं कि थोड़ा खा लीजिए, खाना ना खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ रसगुल्ला कुछ खा लीजिए सर। तो लोग बोलते नहीं नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। तो बहुत बिजी पर्सन रहते हैं ये लोग सर, इनके पास टाइम ही नहीं होता है। इनको ये भी नहीं पता होता सर किसकी शादी है, कौन दूल्हा था, कौन लड़की थी, पता नहीं, खुद की लड़की ना बैठी हो गई उसमें, कुछ पता नहीं होता सर। तो बहुत बिजी पर्सन होते हैं। जब इनका वारंट कटता होगा ना सर भगवान का, तब भी भगवान से यही बोलते होंगे कि थोड़ा बिजी दाम हो, है ना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ सर। तो आगे मैं बात करता हूँ सर, तीसरे टाइप के कौन से लोग होते हैं। तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं सर, नो मनी नो टाइम। इनके पास दोनों में से कुछ नहीं है सर, ना पैसा होता है और ना टाइम होता है सर। ये कौन से प्राणी होते हैं पता है सर, ये प्राणी वो होते हैं सर 8,000 पे 10 से 12 घंटे काम करने वाले, नौकरी करने वाले। तनख्वाह इतनी मिलती है सर जो झुर्र करके खर्च हो जाती है सर। कोई दूधिया वाला दूध वाला बैठा रहेगा, राशन वाला बैठा रहेगा, बच्चों की फीस वाला वो बैठा रहेगा सर। इतनी तनख्वाह मिलती है पता ही नहीं लगता सर, कब आई कब गई पता नहीं लगता सर, है ना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ना इनके पास टाइम होता है सर, ना समय होता है। दोनों में से कुछ नहीं होता। ज़िंदगी को एक ऐसे ही जी करके चले जाते हैं, मरकर से दुनिया से। संसार में कोई नहीं पूछता इन लोगों को। अब बात करते हैं सर चौथे टाइप के कौन से लोग होते हैं सर। चौथे टाइप के जो लोग होते हैं सर वो होते हैं लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम। इनके पास पैसा भी खूब है और टाइम भी खूब है, दोनों चीज़ें हैं। और ये कौन से लोग होते हैं सर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सर, जैसे कि रतन टाटा, जेफ बेजोस हो गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज है सर। और ये लोग क्या बोलते हैं सर पता है, ये आप स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा, ये लोग बोलते हैं सर हमेशा रिस्क लो। जी हाँ दोस्तों, हमेशा रिस्क लो। ये बोलते हैं अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं, तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करोगे जो अपनी ज़िंदगी में लोग रिस्क लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है बिल्कुल। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते हो, तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करोगे जो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं। और रिस्क लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में लाइफ का फ़ायदा ही क्या है सर, ऐसा कोई भी आपने देखा बिजनेसमैन नहीं देखा होगा जो कभी भी ज़िंदगी में फेल ना हुआ हो। फेल तो सभी होते हैं, फेलियर से ही मिलती है सफलता सर। तो कितने लीडर्स ऐसे हैं जो कि कौन से आप डिसाइड आपको करना है सर कि आपको कौन से टाइम में जाना है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे या चौथे वाले में। कितने ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं चौथे टाइप की जो लोग हैं ऐसी ज़िंदगी को जिए, हमारी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम। कितने लोग चाहते हैं,
अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सर, बहुत सारे लोग हैं सर। तो इसके लिए क्या करना होगा सर हमें? अगर ऐसे ही अगर आपको लाइफ चाहिए सर, लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मैं आगे बात कर लेता हूँ सर। इसके लिए सर सपने देखने होंगे सर। अब बात आती है बिल्कुल सर, सपने तो सर सभी के होते हैं, और जो सपना होता है सर, सपना देखना बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि इंसान और जानवर में एक ही फ़र्क होता है सर, आदमी सपना देख सकता है, उसको पूरा कर सकता है, और जानवर सपना देख नहीं सकता, उसको पूरा नहीं कर सकता। यस सर। अब बात करते हैं आगे सपने कहाँ से पूरे करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके पास कुछ ऑप्शन डाल रहा हूँ आज, सपने कहाँ से पूरे करें। तो पहला हमारा जो ऑप्शन आ रहा है सर, वो चोरी चकारी का आ रहा है सर। क्या सर आपको लगता है सर चोरी चकारी करके सपने पूरे आपके हो सकते हैं? यस या नो? नो। ओके सर। और दूसरा ऑप्शन है वो है नौकरी का सर। कितने लोगों को ऐसा लगता है सर कि नौकरी से हम एक चाहतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? आपको लगता है सर आपकी कंपनी में जो जॉब करने वाले लोग हैं सर, 10 से 20 साल से जॉब कर रहे हैं और आज ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं सर, या उनके पास समय है सर? सर नौकरी से भी सपने पूरे नहीं किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। और आगे बात कर लेते हैं सर बिजनेस करके। लोग क्या समझते हैं सर कि मैं छोटा मोटा, कोई लोग क्या करते हैं छोटा मोटा काम डाल लेते हैं अपना, कोई किसी की ठेली लगा लेता है, कोई चाट भंडार की ठेली लगा लेता है, कोई मेडिकल की दुकान डालता है, कोई परचूनी की दुकान डालता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं, कोई रेस्टोरेंट की दुकान डालता है, तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और मैं बिजनेस डाल लिया। तो असल में होता क्या है सर, बिजनेसमैन वो नहीं होता है सर। बिजनेसमैन की अगर मैं परिभाषा बताऊं सर, 500 से ज़्यादा एक्टिव लोग अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो यू आर द बिजनेसमैन, अन्यथा वो बिजनेसमैन नहीं होता है सर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है केवल और केवल। ये होती है एक मजबूत ज़िंदगी। सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो खुद को काम देता है सर। जब तक उसके हाथ पैर रहेंगे, सलामत रहेंगे, तब तक उसका पास पैसा आएगा। कल वो दुकान में बैठेगा, दुकान में कल बैठना बंद कर देगा सर, तो पैसा आना बंद हो जाएगा सर, राइट। कल वो अगर मान लीजिए जो बिजनेस कर रहा है, अगर दुकान पे सर जब तक वो बैठेगा, उसने जो बिजनेस डाल रखा है, तब तक पैसा आएगा। कल अगर वो वहाँ से बैठना बंद कर देगा सर, तो पैसा आना बंद हो जाएगा सर। वो एक्टिव इनकम होती है कि एक्टिव इनकम लेते हैं सर वो, है ना। अब बात करते हैं आगे दुकान करके। तो मैं दुकान की तो बता ही चुका हूँ सर, जब तक आप दुकान पे बैठोगे तब तक पैसा आएगा, और दुकान पे बैठना बंद तो पैसा आना बंद। और आगे बात कर लेते हैं निवेश करके। लोग बोलते हैं कि मैं निवेश करूँगा, कोई बड़ी बड़ी कोई ये डाल, कोई दूसरा इन्वेस्ट करते हैं लोग। कोई बोलते हैं इसकी दुकान डाल रहे हैं, कोई इसकी दुकान डालें, कोई बोल रहा है इस यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। जगह जगह पर माइंड में लोगों के मतलब कन्फ्यूजन चलते रहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके मैं अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन असल में क्या होता है सर, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा सर, लेकिन सपने पूरे वहाँ से भी नहीं होते हैं सर। आगे बात कर लेते हैं प्रतिभा से। और हमारा जो लास्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास मैं डाल रहा हूँ सर। सबसे लास्ट जो हमारा ऑप्शन है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है सर नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से सपने पूरे किए जा सकते हैं, यस या नो? यस, कई लोगों का यस आ रहा है सर। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से सपने पूरे किए जा सकते हैं। और क्यों किए जा सकते हैं? अगर आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है सर कि ढेर सारे बिजनेस हैं। अब बात आती है सर कि हाँ बिल्कुल सही बात है सर, नेटवर्क मार्केटिंग और सपने पूरे हो सकते हैं। तो बिजनेस तो ढेर सारे हैं सर, दुकान भी डाल सकते हैं हम, और भी चीज़ें हैं सर, बहुत सारे बिजनेस हैं सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? तो बहुत सारी चीज़ें, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है सर, एक नहीं हज़ारों रीज़न है, और हज़ारों रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ सर। बहुत एक कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें और कोई काम क्यों ना करें, यही क्यों करें। तो पहला मैं बताना चाहूँगा सर, पहली जो हमारा ऑप्शन है सर, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? भविष्य की दास्तान के लिए सर। आपको अपने भविष्य की दास्तान करने के लिए सर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। दूसरा है सर, वो यहाँ पे ना कोई नौकर है ना कोई मालिक है। दोस्तों आपने देखा हो कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पे सर एक आपका बॉस होता है, और बॉस के हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी चलती है सर। उसे मेंटेन हिसाब से चलना पड़ता है हमें उसके हिसाब से। क्योंकि अगर आपने बॉस से महंगे कपड़े पहन लिए सर तो उसे बुरा लगेगा। बॉस से महंगे अगर आपने कहीं रेस्टोरेंट पे घूम रहे हैं, कहीं खाना ना खा रहे हैं, है ना, बॉस से महंगी अगर आपने गाड़ी ले ली तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि बॉस से ऊंचे अगर जो भी आप शौक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बॉस को अच्छा नहीं लगता है सर, है ना। तो वहाँ पे भी जॉब में आपका एक बॉस होता है, तो यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं, किसी के नौकर नहीं है, आप खुद के मालिक हैं। आगे बात करते हैं, आप अपने बॉस खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप अपने बॉस खुद हैं, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। ये बिजनेस सबके लिए है, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पे कोई जात बिरादरी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई हिंदू मुस्लिम कोई सिख कैसा भी हो सर, यहाँ पे कोई भी पर्सन आए
और ज्वाइन कर सकता है। काला गोरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, है ना। अब आगे बात करते हैं सर, उम्र की कोई रुकावट नहीं। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ का कहीं ना कहीं क्या है सर, एक उम्र होती है, एक एज होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की एक एज होती है सर, है ना। डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई सर आपको आज से ही चालू करनी पड़ेगी सर, है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए एज होती है। पुलिस वाला बनना है तो उसकी एज होती है सर। अगर आर्मी में जाना उसकी एज होती है सर। हर चीज़ का एक एज होती है सर, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एज नहीं होती सर, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एज नहीं होती। अगर 65 साल का भी व्यक्ति कोई रिटायरमेंट वाला है तो यहाँ पे 2 से 3 साल देके सर यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है सर। अब आगे बात करते हैं, हर कमी हो सकती है पूरी। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आपको लगता है छोटे छोटे घर में हमारी कमी कभी कभी महसूस करते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, और हम लोग क्या है अपने परिवार में ऐसे ही सेटिस्फाइड कर देते हैं, बोल देते हैं कल लाएंगे परसों लाएंगे। तो जो भी आपकी कमियाँ हैं सर वो यहाँ पे सारी पूरी हो सकती हैं। अभ्यास से होता है अनुभव। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास से ही होता है अनुभव। इसमें कोई जोखिम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई जोखिम नहीं, क्योंकि आपने कंपनी को दिया क्या, आपने कुछ नहीं सर। कंपनी को आपने क्या किया, पैसे जैसे आप आईडी अपग्रेड करते हैं कंपनी आपको सर्विसेज दे देती है। कंपनी ने कुछ लिया नहीं आपने, और आपको सर्विस प्रोवाइड, आपको सर्विसेज मिल जाती हैं सारी, और यहाँ पे एक फ्री मेंबरशिप आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे कोई जोखिम नहीं है सर, है ना। आप अच्छे संस्कार सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप अच्छे संस्कार सीखते हैं। ऐसे ऐसे संस्कार आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं जो कि आपको और भी अपने घर परिवार में, माहौल में, जहाँ भी हो सर, एक अच्छा व्यक्ति बनाती है सर। यहाँ पे एक अच्छा व्यक्ति बनाने, कितना भी ख़राब व्यक्ति हो यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आके यहाँ पे सर वो सुधर जाता है ना। खाली समय का सदुपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लोग क्या है सर, खाली समय लोग, वैसे आपने देखा होगा मार्केट में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास समय है और गलत चीज़ों में वो अपना जो समय होता है यूज करते हैं। कहीं टीवी देखते हैं, कहीं फिल्म देखते हैं, पता नहीं सर क्या क्या लोग देखते रहते हैं, और अपना उनके पास समय होता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो अपना समय ख़राब नहीं होने देते हैं सर, वो समय का सदुपयोग करते हैं सर, है ना। बात करने का सलीका सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं सर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में पहले सर कुछ नहीं आता था। घर में लोग बात नहीं कर पाते थे सर, घर में बात शर्माते थे बात करने से। जैसे कि मैं बात करूं सर, संदीप मैसूरी जी जो आज हैं सर इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर सर। और यूट्यूब की बात करूं तो सर नंबर 1 यूट्यूब पर खुद का चैनल है उनका, और खुद का सर यूट्यूबर, नंबर 1 यूट्यूबर, है ना। संदीप मैसूरी आज बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और मोटिवेशन स्पीकर हैं। आज दुनिया का बच्चा जानता है सर संदीप मैसूरी को, है ना। तो यहाँ पे बात करने का भी सलीका यहाँ पे सिस्टम सिखाता है सर। चालाकी नहीं, सूझबूझ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चालाकी वाला कोई व्यक्ति है सर यहाँ पे नहीं चलेगा सर। सिस्टम के अगर ज़्यादा कोई माइंड चलाता है तो यहाँ पे माइंड चलाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति यहाँ पे चाहिए, और वही कामयाब हुआ सर। आगे बात करते हैं सर, बड़े से बड़ा सपना देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ में क्या होता है, आपके लिमिटेड होते हैं, एक लिमिट होती है, इतना बड़ा हम सपना देख सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है सर, आप जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होती है। यहाँ पे कोई लिमिटेड टाइम नहीं, जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा आप सपना यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, कोई 65 साल का ही व्यक्ति है तो भी यहाँ पे अपना आय की ज़िंदगी यहाँ पे अपनी चेंज कर सकता है, बदल सकता है। अब आगे बात करते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं। ये सर यहाँ पे समय की कोई पाबंदी नहीं। अगर आपको लगता है सर यहाँ पे 1 से 2 घंटे देने हैं तो आप 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं जॉब करता हूँ, संडे समय दे सकता हूँ, तो सर दे सकते हैं। आप खुद के बॉस हैं, खुद के मालिक हैं। अब आगे बात करते हैं सर, लगे रहने से ही मिलती है सफलता। जी हाँ दोस्तों, लगे रहने से ही मिलती है सफलता। कहीं भी आपने देखा होगा, अधिकतर लोग जो सफल हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में, तो निरंतर प्रयास वो करते रहे और असफलता से नहीं घबराए हैं वो, क्योंकि निरंतर लगे रहने से ही मिलती है सफलता। लोग फेल होते हैं, फेल से घबरा जाते हैं, बैठ जाते हैं घर में, लेकिन फेलियर से ही मिलती है सफलता। अब मैं आगे बात करता हूँ सर, ढेर सारी चीज़ें अगर मैंने बताया सर, सपना देखना ज़रूरी है इसमें। लोग बोलते हैं सर अगर सपने इतनी अहमियत रखते हैं तो अधिकतर ज़्यादातर लोग सपने तय क्यों नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई ना कोई क्या सर कारण है, लोग सपने तय क्यों नहीं करते हैं और सपने क्यों नहीं देखते हैं। पहली चीज़ है वो है सर निराशावादी। लोगों के अंदर निराशावादी ज़्यादा होती है सर। दूसरी चीज़ है वो सर असफलता का डर। लोग क्या करते हैं सर, 10-20 4-5 लोगों को बताया, बिजनेस प्लान दिखाया सर, और लोग बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं अरे ये तो लोग हमारे साथ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कमी रहती है कहीं ना कहीं। क्या रहती है, असफलता का डर क्यों रहता है लोगों को सर। असफलता का डर उसी पर्सन को रहेगा सर जिसे सिस्टम के बारे में जानकारी
नहीं होगी सर, वही डराते हैं। क्योंकि मार्केट में लोग बिना सीखे समझाने के लिए चले जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं और उल्टा समझ के आ जाते हैं। मार्केट में लोग उल्टा समझा देते हैं उनको, तो इसलिए वो डर जाते हैं सर, असफलता का डर रहता है उनके अंदर, है ना। आगे बात करते हैं, तीसरा जो है सर हमारा वो है सफलता का डर। अभी मैंने बात किया था सफलता का डर, अब बात करते हैं सफलता। अब उनको डर रहता है सर कि मैं अगर सपना देख भी लूँ, लोगों को बता भी दूँ, तो कहीं सफल अगर नहीं हुए तो लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे और हमारी हंसी भी उड़ाएगी और हमारी क्या है जो समाज में इज्जत होती है वो नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे लोगों के माइंड में जो विचार आते हैं, तो कृपया करके अपने माइंड से ये विचार निकाल लीजिए सर। आप सफल लोगों के साथ खड़े हो जाइए, जो वो क्या कर रहे हैं सर ये देखिए, आप उन्हीं के साथ काम करने लग जाइए। आगे बात करते हैं, चौथा है महत्वाकांक्षी की कमी। जी हाँ दोस्तों, लोगों में महत्वाकांक्षी की कमी रहती है। और पाँचवा जो हमारा नंबर है, ना का डर। यस सर, लोग क्या है ना नहीं सुनना चाहते हैं। किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, कोई व्यक्ति ना बोल देता है कि जा मैं नहीं जुड़ता, तो वो ना नहीं सुन सकते हैं कि इसने ना कैसे बोल दिया। सर अगर वो पर्सन वो ना बोल रहा है तो सर चैलेंज के रूप में उसे एक्सेप्ट कीजिए कि इस बंदा ना बोल रहा है सर, ना बोल रहा है मुझसे, तो इस बात की गारंटी सर ये बोल रहा है कि जा मैं नहीं जुड़ता हूँ, तू डायमंड बन के दिखा दे। तो सर आपको चैलेंज के रूप में उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इसने ना बोला है सर, इसका मतलब है सर ये बंदा मुझे चैलेंज कर रहा है और ये बंदा नहीं जुड़ता, कोई मतलब नहीं है सर, मैं से डायमंड बन के दिखाऊँगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग ना से घबरा जाते हैं कि ना, लोग ना बोल देते हैं। तो सर ऐसा आपने आज दिन तक कभी देखा है सर कोई प्लान देने गया हो, उसे कोई थप्पड़ मारने लगता हो, कोई गाली देने लगता हो, या किसी आज दिन तक आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा सर कि प्लान दिखाने कोई पर्सन गया, उसने किसी को गोली मार दी हो सर, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है सर। तो ना से ना घबराएं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें एक ही बात करना, आज तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आज तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आज तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, इतना ही करते रहना। कब यहाँ पे डायमंड क्राउन लीडर कब बन जाओ, कब अपने सपने पूरे हो जाएंगे सर, पता ही नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं, लोगों की रहती है सर टांटते रहने की आदत। टांटते रहते हैं लोग सर, लोग अपना नहीं बोलता सर मीटिंग में आइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सर आएंगे, कल की अटेंड करेंगे सर, आज बिजी हैं, आज कहीं बाहर हैं। तो लोग ऐसे मतलब अपलान को चला देते हैं, लेकिन अपलान को सब पता होता है सर क्या करना क्या नहीं करना। आगे बात करते हैं सर सहानुभूति की कमी सर, लक्ष्य की अहमियत की ना समझदारी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही नहीं होता लक्ष्य क्या होता है सर, और लक्ष्य इतने निर्धारित क्यों होते हैं सर तय करना। सर अभी मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य नहीं है, अगर मान लीजिए अगर आपको गोवा जाना है सर, आप गुड़गांव के अंदर रह रहे हैं, अगर आपको गोवा जाना है तो आपको पता होता है सर मैं सुबह उठूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद सर ऑटो पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, बस पकड़ने के बाद सर रेलवे स्टेशन जाएंगे, उसके बाद फ्लाइट पकड़ेंगे, तब जाके कहीं गोवा पहुंचेंगे जाकर, और कितने समय पे पहुंचना है वो आपको पता होता है सर। आपका लक्ष्य निर्धारित होता है ना। अगर आपको पता नहीं होगा हमें कहाँ जाना है, कब तक जाना है, तो कैसे पहुंच पाएंगे सर, है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहेंगे सर, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है सर, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर आपको क्या बनना है, आप बताते हैं सर मुझे डॉक्टर बनना है। अब मैं पूछता हूँ सर आपको डॉक्टर कब तक बनना है, आपका एक सपना डॉक्टर बनना, और सर आपका डॉक्टर अगर पूछता हूँ कब तक बनना है, तो सर आपका जवाब आएगा सर मुझे डॉक्टर बनना है, अब कब तक बनना है ये तो मुझे नहीं पता है। तो सर कहीं ना कहीं क्या है सर, कमी किस चीज़ में रह रही है सर, लक्ष्य आपने निर्धारित नहीं किए हैं सर, मुझे कब तक चीज़ पानी है। तो इसलिए सर लक्ष्य ज़रूरी है, लक्ष्य अपना निर्धारित बहुत करना ज़रूरी है, तय करना। तो सभी लोग अपना लक्ष्य जो ड्रीम है वो गोल है वो सेट कर सकते हैं सर, सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस में सफलता पानी है सर, अगर सफलता पाना चाहो तो ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो सर, तो आपको सपना देखना होगा और अपने लक्ष्य जो है सर वो निर्धारित करने होंगे सर। तो कितने लीडर्स ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। ओके सर, लक्ष्य तय करने के बारे में जानकारी की कमी। जी हाँ दोस्तों, लोगों को जानकारी नहीं होती सर लक्ष्य निर्धारित अभी करने कैसे हैं और लक्ष्य क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है सर ड्रीम लक्ष्य क्या होता है सर, और क्यों ज़रूरी है, इतने लाइफ में ज़रूरी होते क्यों हैं सर, है ना। अधिकतर लोग तो ज़िंदगी को ऐसे ही जी के चले जाते हैं सर, जैसी ज़िंदगी चल रही है उनकी चलती रहती है, वो जीते रहते हैं सर, है ना। बहुत सारे लोग हैं सर। अब आगे बात करते हैं खरा कड़वा सीधा। यस सर, मैं कुछ आपको थोड़ा कुछ कड़वा बोलना चाहेंगे, लेकिन सर आपका अपना जो भी कड़वा कुछ कड़वी बातें बोलता है सर वो आपके लिए बोलता है सर। आपको हो सकता है अभी बुरी लगे, लेकिन आपके लिए ही बोलता है सर। मैं आपको लिए बोलना चाहूँगा सर, घर से निकलने बिना कुछ नहीं होगा सर। यस सर, घर से अगर आप नहीं निकलोगे सर, किसी को प्लान नहीं दिखाओगे तो कुछ होने वाला नहीं सर। आप चाहे 1 साल 2 साल में उसको कितना भी देना सर, कुछ होने वाला नहीं सर। उनकी सोचिए जिनका कर चुकाना है, माँ बाप, पत्नी और गुरु,
जी हाँ दोस्तों, उनकी सोचिए सर। माँ बाप का अगर मैं बात करूँ सर, माँ बाप का तो इतना बड़ा कर्जा होता है हमारे ऊपर सर, जो कि हम ज़िंदगी भर भी चाह कर भी नहीं चुका सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सर, अपने माँ बाप का कर्जा एक चीज़ से चुक सकता है सर। कैसे चुक सकता है सर? हमारे माँ बाप हैं सर, पूरी दुनिया के सामने स्टेज पे चढ़ कर के अगर वो बोलते हैं सर कि हाँ मैंने एक सपूत को जन्म दिया है सर, तो हमारा कर्जा चुक सकता है, अन्यथा नहीं चुक सकता है सर। तो कितने लोग ऐसे अपने माँ बाप का कर चुकाना चाहते हैं सर। ओके सर। हर रोज़ खुद से सवाल कीजिए, सफल लोग भी आपके और मेरे जैसे ही हैं। जी हाँ दोस्तों, सफल लोग में कुछ अलग नहीं होता है। सफल लोगों के पास भी 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पैर, सभी चीज़ हमारे जैसे ही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया सर, है ना। मुश्किलें आएंगी ये तय है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलें आएंगी ये तय हैं, रास्ते साल लाएंगी ये भी तय है। नकारात्मक पर 100% पाबंदी हो। यस सर, नकारात्मक हो सकता है। कभी कभी लोगों को कुछ प्लान देते हैं, कुछ प्लान उल्टा सीधा कभी कभी बोल देता है, कड़वी बात बोल देता है, तो लोग क्या है सर, निगेटिविटी ले जाते हैं ना। निगेटिविटी बहुत जल्दी सर उनके अंदर आ जाती। तो नकारात्मक जितने भी निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं, तो कृपया करके सर एक भी निगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना लाएं। आप उन लोगों को देखिए जो सफल हुए अपने लाइफ में, लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं सर, है ना। तो कभी भी सर पॉजिटिव सोचिए, हमेशा जितना पॉजिटिव सोच सको पॉजिटिव सोचिए सर। सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में, कभी भी किसी के बारे में, डाउन लाइन क्रॉस लाइन के बारे में अब कभी भी किसी से नेगेटिव बात नहीं करनी है सर। आगे बात करते हैं, लीडरशिप लोकप्रिय की दौड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई दौड़ नहीं है किसी का, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग एक चरित्र का महत्व है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, एक चरित्र का बिजनेस है सर। और आपने देखा होगा सर, पैसा कमाना और कमाते रहना, मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ सर, पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें होती हैं सर। आपने देखा होगा ऐसा क्या हुआ था सर, रावण के पास क्या नहीं था, रावण के पास क्या नहीं था, जो कि रावण हार गया था। ज्ञानी था, बहुत बड़ा पैसा वाला था, धनी था, लेकिन ऐसा क्या था, वो हार गया था सर। बस एक ही चीज़ की कमी थी रावण के पास, वो थी सर चरित्र। उसका चरित्र सही नहीं था। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक चरित्र का बिजनेस है सर। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो पा रहा है सर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर, दूसरों की माँ बहन बेटी को आप उसी नज़र से देखें जैसे आप अपनी माँ बहन बेटी को देखते हैं। दूसरों की पत्नी को आप उसी नज़र से देखें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी पत्नी को देखें। जी हाँ दोस्तों, कभी किसी के गलत निगाह से नहीं देखना है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक चरित्र का महत्व है सर, चरित्र का बिजनेस है। तो कभी किसी को कई लोग ऐसे लीडर्स मिल जाते हैं सर, टीम में प्लान देने जाते हैं सर, घर वाले कुछ लोग होते हैं, गलत निगाह होती है उनकी। तो फर्जी लोग यहाँ पे चलने वाले नहीं है सर, फर्जी लोग यहाँ पे नहीं चलेंगे, सिस्टम निकाल के बाहर फेंक देता है। अब आगे बात कर लेते हैं सर, जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर। जी हाँ दोस्तों, अगर जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर। जितने भी लीडर्स हैं, कई लोग हैं सर, डर जाते हैं सर, प्लान नहीं दिखाते हैं, लोग डरते हैं सर, घर से निकलने से डरते हैं, लोगों को बात करने में डरते हैं सर। तो ठीक है सर, डरते रहिए। अगर डर डर के आपको ज़िंदगी जीनी है तो ठीक है, डरिए सर। और कब तक चलेगा सर ऐसे? आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आप शहर के सबसे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो डर के ज़िंदगी नहीं जीनी है सर। डर किस चीज़ का यार, डर किस चीज़ का है सर, आप मुझे बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा डर सर कुछ नहीं होता। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा डर एक ही है सर, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, बस। इससे बड़ा डर हो ही नहीं सकता है सर। इससे बड़ा क्या डर हो सकता है आप बताइए मुझे सर, है ना। नहीं हो सकता है। अब आगे बात करते हैं सर, अगर कमाना हो ढेर तो बन जाओ शेर। जी हाँ दोस्तों, अगर कमाना हो ढेर तो बन जाइए शेर। आपको पता है जो शेर होता है, एक टाइगर होता है सर, वो पूरे जंगल पे राज करता है। क्यों करता है सर? उसे डर नहीं लगता है किसी से भी सर। उसे किसी भी, जितने बहुत सारे पशु जानवर बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन शेर ही क्यों करता है सर? शेर ही राज क्यों करता है जंगल पे? क्यों करता है सर? क्योंकि उसे डर नहीं किसी चीज़ का सर। वो अगर अपनी एक छलांग, अगर एक पैर पीछे करता है तो समझ लीजिए सर, वो आगे जाने के लिए एक पैर पीछे कर रहा है, छलांग लगाने वाला है वो, है ना। तो कभी भी सर अगर ढेर कमाना हो तो शेर बनना होगा सर। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने वो टाइगर बन सकते हैं और अपने टीम में भी टाइगर पैदा कर सकते हैं सर। ओके सर। अब मैं बात करता हूँ सर आगे, अरबपति की सलाह। जी हाँ दोस्तों, अरबपति लोगों की सलाह क्या होती है सर? अरबपति लोग क्या बोलते हैं सर? जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है सर, आज अमेज़ॉन के मालिक हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी। ये क्या बोलते हैं सर? अगर आप अपना घर साफ़ करने के लिए खुद को 30 दिन दोगे तो घर साफ़ करने में 30 दिन लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर साफ़ करने के लिए, अगर आपके घर में कचरा पड़ा हुआ है तो 30 दिन दोगे तो 30 ही दिन लगेंगे सर, है ना। पर अगर आप उस काम के लिए सर
3 घंटे दोगे तो सर 3 घंटे ही लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सही बात है। अगर आप 3 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे ही लगेंगे सर। आपके सपनों में बिल्कुल ऐसा ही होता है सर, है ना। आपके सपनों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। अगर आप अगले 10 साल बाद अमीर होने के लिए सोचोगे तो 10 साल में आप अमीर बनोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे 2 साल के अंदर अंदर अमीर बनना है तो आप 2 साल के अंदर अंदर अमीर हो जाओगे। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है सर, सोच पे डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हो सर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है सर कि आप अपने आप को क्या मानते हो सर, क्योंकि जो आप मानते हो आज नहीं तो कल भाई आप बन जाते हो सर, है ना। तो आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतनी बड़ी सक्सेस होगी सर। उतना बड़ा सपना देखिए और जन से जन सर, ज़्यादा समय नहीं, आप 2 साल 3 साल जितना समय दे सकते हो अपने सपने को पूरा करने के लिए उतना ही समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लग सकता है सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर। अकेले आप नहीं हैं इस बिजनेस में सर, ऐसे ढेर सारे लोग हैं सर जो बहुत सारे कुछ लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। तो ये जो बैंकर राजू सर हैं, राजू सर की मैं बात करूँ सर, नेक्स्ट मनी में सर अभी गोल्ड अचीवर हैं सर। और इनकी जुलाई मंथ की इनकम आप देख सकते हैं सर 2,13,171 रुपये सर। सर ने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर। और सर की अगर जुलाई की इनकम की बात करूं, जुलाई 2020 की इनकम सर 2,13,171 रुपये। आगे बात कर लेते हैं, ये भी अशोक सर हैं हमारे, अशोक सर ये भी गोल्ड अचीवर हैं सर। इनकी आप देख सकते हैं जुलाई मंथ की इनकम है सर वो है 1,32,573 रुपये सर। अब आगे बात करते हैं, ऐसे 1-2 पर्सन नहीं है सर, ऐसे हज़ारों लीडर्स हैं सर जो कि आज लाखों में इनकम ले रहे हैं सर। और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया है, वो है सिस्टम को फॉलो किया सर, है ना। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं जो कि आज अगर पर डे की उनके इनकम की बात करूं, घंटे का पे आउट लेते हैं सर, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। संतोष नायक जी, संतोष नायक जी क्या बोलते हैं सर, बहुत ज़बरदस्त लीडर है संतोष नायक जी। एक व्यक्ति लीडर तब बनता है जब उसे अपने आप पर ज़बरदस्त विश्वास होता है। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। विश्वास आता है तो आप पार भी ला सकते हैं, विश्वास आता नहीं है तो एक कदम चलना भी नामुमकिन है सर, है ना। तो विश्वास कीजिए सर, अपने आप पे विश्वास कीजिए सर, मैं कर सकता हूँ, है ना। आगे बात करते हैं सर टीम वर्क। अब टीम वर्क में और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क होता है सर, टीम के साथ मिलकर हमें चलना है सर। कोई भी डाउन लाइन क्रॉस लाइन कोई भी हो सर, हमें कभी भी किसी से नेगेटिव बात नहीं करनी है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर, देखिए अगर अकेला ये पर्सन होता सर, क्या यहाँ पे ये रास्ता पार कर सकता था, नहीं कर सकता था सर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सर 4 लोग हैं, 4 लोगों ने क्या किया सर, 2 कंधे पे ऐसे निकाला और धीरे धीरे करके सर चारों लोगों ने सर पूरी की पूरी सर यहाँ पे जो पार कर ली है सर, नदी मान के चलिए यहाँ पे पूरी पार कर ली। अगर अकेला पर्सन होता तो यहाँ पे सर डूब जाता, गिर जाता सर, इसकी मौत हो सकती थी, है ना। तो सर टीम के हमें साथ लेकर चलना है, मिल के चलना है, किसी से कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, सभी को मिल के टीम वर्क का काम है सर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी का क्लियर हो गया होगा। और आपका ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए सभी लीडर्स का, महत्वाकांक्षी लीडर का ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मिलते हैं कल के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑन द बेस्ट एंड गो डायमंड।